हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोग का मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, तो सुबह हो गई है और अभी मैं हूँ अपने किचन में और देखिए मैं क्या कर रही हूँ। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि ये क्या है। तो ये है दोस्तों कटहल, और ये कटहल पका हुआ है जिसका हम लोग सब्जी बनाते हैं। वो कच्चा कटहल होता है और ये पका हुआ कटहल है। तो इसको हम लोग खाते हैं और इसमें से जो निकलता है उसको हम लोग यहाँ पे कोआ बोलते हैं। पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे, ये कमेंट करके हमें बताइएगा। तो यहाँ पे इसको कटहल का कोआ बोला जाता है। तो चलिए अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो कल ही पापा इसको लाए थे मार्केट से शाम को। तो शाम को फ्रूट ये सब हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है। तो अब सुबह हो गई है, तो मैं आज सबसे पहले सुबह कटहल का ही कोआ निकाल रही हूँ। मैं निकाल दूँगी ताकि खाने में किसी को परेशानी ना हो। तो मैं एक साइड से चाकू से कट कर ली हूँ और उसके बाद अब देखिए मैं कटहल का कोआ कैसे निकालती हूँ। और बीच में लाइट भी कट गया है, फिर भी मैं अंधेरे में ही कटहल का कोआ निकाल रही हूँ। और फिर जस्ट लाइट आ गया। और देखिए कटहल के बीच में जो ये मूसल होता है उसका भी सब्जी बनता है। जब हम लोग कच्चा कटहल का सब्जी बनाते हैं तो उस टाइम इसको फेंक देते हैं। और अभी ये पके हुए कटहल के बीच में जो रहता है उसको हमारे यहाँ पे मूसल बोला जाता है और उसका भी सब्जी बहुत टेस्टी बनता है। तो अब मैं सारे कटहल को निकाल ले रही हूँ। और कटहल का कोआ जो होता है वह दो कलर का होता है, एक उजले कलर का और एक पीला कलर का। तो ये जो कोआ है वो पीला कलर का है और पीला कलर वाला जो कोआ होता है वो ज़्यादा मीठा होता है खाने में। और एक उजला कलर का जो कोआ होता है वो थोड़ा कम मीठा होता है खाने में। तो अब हमने सारे कोआ को निकाल लिया है और देखिए पूरा एक हॉटपॉट भर गया है। और इसका छिलका भी देखिए कितना छिलका निकला है। और आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल येलो कलर का है और ये खाने में बहुत ही मीठा है। मैं एक दो खाकर देख भी ली टेस्ट करके। तो जिन लोगों को कोआ अच्छा लगता है वो आ जाइए और खाइए कोआ को। तो अब हमने सारे कोआ को निकाल लिया है और चलिए अब इसका हम छिलका भी फेंक देते हैं जल्दी से, नहीं तो यहाँ पे मक्खी धावा बोल देगी बहुत ही जल्दी। दोस्तों, तो अब मैं कटहल का कोआ निकालने के बाद आ गई हूँ अब सब्जी काटने के लिए। तो सब्जी काटने के बाद फिर खाना बनाने का काम करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और देखें आज मैं क्या क्या करती हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों तो आज मैं बना रही हूँ आलू और परवल का सब्जी। तो हमारे यहाँ अभी परवल का सीज़न है, ज़्यादातर मार्केट में सबसे ज़्यादा अभी परवल ही आ रहा है। और सब्जी भी अब कट गई है और यहाँ पे बन रही है चाय। तो चाय पी लूँगी, उसके बाद करूँगी मैं आगे का काम। तो चाय ये सब मैं पी ली हूँ
और अब करती हूँ आगे का काम। तो अब मैं रोटी बना रही हूँ, इसके बाद मैं सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि एक साइड फिर से चाय ही बन रहा है, क्योंकि कुछ लोग आए हुए हैं उनके लिए ये चाय बन रहा है। तो अब रोटी भी बन ही गई है और चलिए अब बनाते हैं सब्जी। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि अभी मैं प्याज और लहसुन का यूज नहीं कर रही हूँ, और बीच बीच में लाइट आ जा भी रहा है, और 2-3 दिन से यहाँ पे कंटिन्यू बारिश हो ही रही थी, तो फिलहाल अभी नहीं हो रही है। तो अब मेरी रोटी भी यहाँ पे बन गई है और अब बनाते हैं सब्जी। और ये रहा लास्ट रोटी। तो यहाँ पे अब मेरी कढ़ाई गरम हो गई है और उसमें मैं डाल दी हूँ तेल, और तेल जब गरम हो गया है फिर मैं डाल दी हूँ इसमें जीरा और तेज़पत्ता फोरन के लिए। और वो सारे जब चटक गया है फिर मैं डाल दी हूँ यहाँ पे परवल, और परवल डालकर मैं चला रही हूँ थोड़ी थोड़ी देर पे। मैं शुरू में सब्जी को नहीं ढकती हूँ, क्योंकि शुरू में ही ढक देने से होता है कि सब्जी में पानी छोड़ देता है, और सब्जी उधर बन रही है। तो चलिए अभी मुझे मोटर को ऑन करना है, पानी बहुत कम ही है। और यहाँ पे देखिए अभी क्या हो रही है। तो यहाँ पे हो रही है किचन गार्डन के पेड़ों सब की कटाई छटाई। तो दोस्तों यहाँ पे किचन गार्डन के अभी पेड़ों की छटाई इसलिए हो रही है क्योंकि किचन गार्डन के साइड साइड में कुछ बड़े पेड़ लगाए हुए हैं, सागवान और करंज ये सब का। तो अभी इसमें सब्जी लगाना है, तो पहले पेड़ ये सब की कटाई छटाई हो जाएगी तो अच्छे से धूप आने लगेगी किचन गार्डन में, इसीलिए यहाँ पे छटाई हो रही है। वैसे 5-6 दिनों से पेड़ कटाई करने वाले लेबर को कहा हुआ था, लेकिन वो नहीं आ रहे थे। फिर आज अचानक आ गए हैं, तो हो रही है यहाँ पे। और वहाँ मैं किचन में सब्जी को चढ़ा कर आई हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं नहीं आती तो सब्जी जल जाता। फिर मैं आगे अब भी आ गई हूँ। अभी मैं अपने किचन में सब्जी ये सब बना ले रही हूँ। तो अभी कटाई थोड़ी देर पहले शुरू ही हुई है पेड़ों सब की, और यहाँ मैं दाल भी चढ़ा दे रही हूँ बनने के लिए। और सब्जी यहाँ पे भून रही है, सब्जी भून जाएगी और मैं इसमें जब पानी डाल दूँगी और दाल भी यहाँ पे मैं चढ़ा दूँगी। फिर आगे मैं पेड़ों की अच्छी तरह से जो कटाई हो रही है, डाली ये सब जो बड़ा बड़ा है वो सब की, तो फिर मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों अब सब्जी भी भुन गई है और कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। तो अब मैं डाल दी हूँ इसमें पानी और ढक दी हूँ। थोड़ी देर में सब्जी हो गई है। अब तो मैं दूसरे बर्तन में निकाल ले रही हूँ। मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो दूसरे बर्तन में निकाल कर उसी टाइम उसका बर्तन धो लेती हूँ, ताकि आगे भी अगर कुछ बनाना हो तो उस टाइम जल्दी जल्दी नहीं धोना पड़े। और यहाँ मैं सब्ज़ी निकाल ली और यहाँ पे दाल भी चढ़ी हुई है बनने के लिए। तो दाल होने में भी थोड़ा टाइम ही लगेगा, तो तब तक मैं यहाँ पे किचन काउंटर की सफाई भी कर लेती हूँ और वहाँ दाल में सीटी भी दे रही है। उसके बाद में जो बर्तन सब है उसको धो लूँगी। दोस्तों तो आप लोग तो जानते ही हैं कि किचन में सुबह के समय बहुत ही काम होता है। तो अब मैं सफाई भी यहाँ कर ली हूँ और चलिए अब हम बर्तन को धो लेते हैं। फिर बर्तन धोने के बाद करूँगी आगे का काम। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है ये ज़रूर बताइएगा।
और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरीके की गाँव की रहन सहन और गांव का लाइफ स्टाइल और गांव में जो बहुत सारे व्रत त्यौहार पूजा ये सब होते हैं उसी सब से रिलेटेड वीडियो आप लोग के लिए लेकर आती रहूँगी। तो अब मैं बर्तन भी धो ले रही हूँ। तो बर्तन आज कुछ ज़्यादा है इसीलिए टाइम थोड़ा लग रहा है धोने में भी। दोस्तों तो मैं पूरे बर्तन को धो ली हूँ और यहाँ दाल में भी सीटी लग गई है, तो वो ठंडा होगी उसके बाद ही अब चावल बनेगी। तो चलिए तब तक मैं चलती हूँ अपने गार्डन में और दिखाती हूँ कितना पेड़ की कटाई हो गई है और कितना बाकी है। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे और ये जो बड़े बड़े पत्ते वाले पेड़ हैं वो सागवान के हैं। तो देखिए दोस्तों, ऊपर पेड़ के डाली पे पेड़ की कटाई करने वाले चढ़े हुए हैं और ये बहुत ही मेहनत का काम है। मैं नज़दीक से आप लोग को दिखा दे रही हूँ। तो ये है सागवान का पत्ता जो बहुत ही बड़ा बड़ा है और इसका फर्नीचर के रूप में यूज किया जाता है। और ये भी सागवान का ही है। देखिए ऊपर पूरी तरह से छोटे छोटे डाल जितने भी थे सारे की कटाई कर दी गई है और जो हरे पत्ते होंगे उसको खेत के एक साइड में रख दिया जाएगा। और बारिश का सीज़न है तो ये पत्ते सारे सर के खाद बन जाएंगे। और मेरे किचन गार्डन में कोई भी बाहर का खाद यूज़ नहीं किया जाता है। यही सब डाली से जो बनते हैं गोबर से, यही सब खाद का यूज किया जाता है और इसमें बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती की जाती है। कोई भी बाहर की कीटनाशक ये सब नहीं डाला जाता है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये अडेनियम का फ्लावर है। तो ये अभी नर्सरी से आया है लगाने के लिए। तो अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इस वजह से इसको अभी नहीं लगाया गया है। तो बारिश कुछ कम होगी इसके बाद इसे लगाया जाएगा।